अभी रिसेंटली इंडिया ने चाबार पोर्ट में 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ में। और इंडिया उसको डेवलप करेगा। और वो पहले तो केवल इंडिया के लिए ही मिला हुआ था, इंडिया ने उसको डेवलप किया। लेकिन बीच में इंडिया ने उसको यूएसए के दबाव में आकर छोड़ दिया था। तो उसको ईरान ने क्या किया था, चाइना को भी हैंड ओवर कर दिया था। अभी उसको चाइना भी उसका यूज़ कर सकता है और इंडिया भी उसका यूज़ कर सकता है। और इंडिया उसको यूज़ इसलिए करना चाहता है क्योंकि इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्री में एक्सेस चाहिए। अफ़गानिस्तान जाने के लिए, सेंट्रल एशियन की जितनी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितनी भी कंट्री है वहाँ के जाने के लिए इंडिया को वहाँ की एक्सेस चाहिए। इसलिए इंडिया ने वहाँ पे वो इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटजिक तरीके से आप बोल सकते हो। और इंडिया का एक और रीज़न है वहाँ पे उसको करने के लिए, वो है ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है चाइना की तरफ से। तो उसको भी टैकल करने के लिए वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। बट वो तब ज़रूरी होती है जब चाइना वहाँ पे नहीं होता। लेकिन आज के डेट में चाइना भी उस चाबर पोर्ट में है और ग्वादर पोर्ट तो कम्प्लीटली चाइना ही डेवलप कर रहा है। इसलिए उसकी कोई रिलेवेंस बचती नहीं है प्रॉपर तरीके से। और इंडिया एक बड़ा, इसकी वजह से इंडिया क्या कर रहा है, यूएसए के साथ अपने रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे आज के डेट में यूएसए की ज़रूरत है, ना कि चाइना की ज़रूरत है, ना कि रसिया की ज़रूरत है। हम पता नहीं रसिया की तरफ भी सेंटिमेंट होकर बातें करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं रसिया की तरफ। लेकिन हमें आज के डेट में डेवलप होना है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो हमें ग्रो करने के लिए कोई दूसरी मार्केट चाहिए जहाँ हम ट्रेड कर सकें, फ्री ट्रेड कर सकें। उसके बाद वहाँ से हम पैसा अर्न करके अपनी कंट्री में लाएंगे, तभी जाके हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और चाइना अपनी मार्केट देगा नहीं हमें, रसिया की मार्केट है नहीं, रसिया पे खुद सैंक्शन लगे हुए। तो बचती है वेस्टर्न कंट्री की मार्केट और अमेरिका की मार्केट। और हम अमेरिका की बातें नहीं सुन रहे, अमेरिका के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। रसिया के साथ हम रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के साथ हम बोल नहीं पा रहे, उसके साथ हम रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ हम रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी की सारी कंट्रियाँ जो है यूएसए के अगेंस्ट में, यूएसए बिल्कुल इनको हेट करता है। और जो इनको सपोर्ट करेगा यूएसए उसको भी हेट करेगा। तो कल को इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की नौबत अगर यूएसए को पड़ेगी तो डेफिनेटली यूएसए सैंक्शन लगाएगा हमारे ऊपर। और उसके बाद इनमें से कोई भी कंट्री इंडिया की मदद करने के लिए नहीं आएगा। जैसे पहले हुआ था 1962 का वार हुआ था जैसे इंडिया, और जैसे नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट पहले चलता था नेहरू के टाइम पे, सेम वही नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट आज के डेट में इंडिया जो है आज भी वो फॉलो करता आ रहा है। इंडिया आज भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है कि हमें यूएसए को फॉलो करना है या इन जो है जाहिल, जो गवार डिक्टेटर, जो सच में डिक्टेटर है, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, ईरान हो गया, जहाँ ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं की जाती। तो ये जब अपनी कंट्री के अपने सिटीजन की वैल्यू नहीं करते तो आपकी सिटीजन की या आपकी कंट्री की वैल्यू कैसे करेंगे। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वो लोग एक पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि हिस्ट्री उनकी भी बहुत गलत है, लेकिन हमें चूज़ करना है किसी न किसी में। तो इनसे काफ़ी बेटर है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़। तो हमें आज के डेट में मार्केट चाहिए और वेस्टर्न कंट्री ही दे पाएगा हमें, चाइना नहीं देगा। चाइना हमसे लूट के ले जा रहा है हर साल 80-90 बिलियन डॉलर। चाइना हमें किसी को नहीं दिया उसने अपने मार्केट, तो हमें क्या देगा अपनी मार्केट। तो ये चीज़ जितनी जल्दी इंडिया समझ पाएगा उतनी बढ़िया है। नहीं तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो आज के टाइम में इंडिया ने चला रखा है वापस से नेहरू के टाइम पे, वैसे बीजेपी गवर्नमेंट नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन उन्हीं का नॉन अलाइंड मूवमेंट हम आज ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। और ये चाबार पोर्ट में जो इंडिया ने, इंडिया को कम्प्लीट बाइकआउट ही कर देना चाहिए। जहाँ अमेरिका मना कर रहा है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए हमें। और अमेरिका को हमें एक ही बोलना चाहिए, अपनी मार्केट खोलो, हमें अपने मार्केट हम आपकी मार्केट चाहिए। जैसे चाइना इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि चाइना को अमेरिका की मार्केट मिली हुई थी और इसलिए चाइना डेवलप हो गया। और इंडिया को भी अमेरिका की मार्केट चाहिए। तो ये बात हमारी जितने भी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये पता नहीं।